दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी पिता अपने पुत्र को प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कभी कभी होता क्या है कि कोई लड़का है घर का, वो अपने मर्जी से कहीं शादी कर लेता है, कहीं किसी से लव मैरिज कर लेता है, या फिर कोई ऐसा काम करता है जिससे पिता आहत हो जाते हैं। बहुत सारा होता है जिससे पिता नाराज़ रहते हैं लड़कों से और कहते हैं कि प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं दूंगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस परिस्थिति में आपको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है और पिता किस प्रॉपर्टी से आपको बेदखल नहीं कर सकते हैं। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो जरूर देखें और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके मन में अगर कोई प्रश्न होगा, सवाल होगा जो नहीं बता पाया हूँ इस वीडियो में, जो इस वीडियो में छूट जाएगा, तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल करें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। आपके पिताजी आपको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता है। वो कर सकते हैं कब कर सकते हैं? जो उन्होंने खुद से कमा के जो प्रॉपर्टी अर्जित किया है, खरीदा है, वो प्रॉपर्टी से वो बेदखल कर सकते हैं। वो भी कब तक? जब तक कि वो जीवित है। मतलब कि जीते जी वो अपने जो कमाई से प्रॉपर्टी खरीदे हुए हैं, वो उनका सेल्फ है, उससे वो बेदखल कर सकते हैं। लेकिन अगर पिताजी का देहांत तो हो जाता है और वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे नहीं करके जाते हैं, तो फिर उसमें आपका पूरा का पूरा अधिकार होगा। और दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि जो आपके दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, जो आपके परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से आपके पिताजी कभी बेदखल नहीं कर सकते हैं। भले ही वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम पर हो गया हो। अगर दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी ने अपने नाम पे करा ली हो या फिर बंटवारा होकर उनके नाम पर आया हो, मतलब कि कोई पैतृक संपत्ति, खानदानी संपत्ति जिसमें से बंटवारा होकर आपके पिताजी के नाम पर हो गया है या फिर करा लिए होंगे, तो उस प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कभी नहीं किया जा सकता है। उस प्रॉपर्टी में डायरेक्ट आपका हिस्सेदारी होता है। पिताजी या फिर माताजी उसी प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर सकते हैं जिस प्रॉपर्टी में उन्होंने खुद की कमाई लगाया है और खुद अपने नाम से लिया। अगर पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, संपत्ति बंटवारा होकर आया है, पास में जॉइंट फैमिली का प्रॉपर्टी है, उसमें से आपको बेदखल नहीं किया जा सकता है। आप कोर्ट से मुकदमा लड़के उसमें से ले सकते हैं अपना हिस्सेदारी। उसमें बेदखल करने का अधिकार आपके माता पिता को नहीं है। ये तो मैं कानून बताया हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं, अगर कोई गलत काम कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, या फिर पिता के बिना मर्जी के आप कहीं शादी कर लेते हैं, कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे पिता नाराज़ हो, तो आप कोशिश करें कि इसको मैनेज करें, माफ़ी मांग लें या फिर इसको सेटलमेंट करने का ही कोशिश करें, अपने गलती सुधारने का कोशिश करें। पिताजी से खिलाफ जाकर या फिर माँ से खिलाफ जाकर, घर वालों से खिलाफ जाकर आप ऐसा नहीं करें कि आपको कोर्ट से प्रॉपर्टी लेना पड़े। लेकिन ऐसा कभी कभी सिचुएशन आ जाता है, पिताजी अपनी जिद पे अड़ जाते हैं, माँ अपनी जिद पे अड़ जाती है, मेरे बच्चे ने गलत काम किया है, मेरा बात नहीं माना है, मेरे खिलाफ जाकर कोई काम किया है, उन्हें पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा गया है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा कदम उठा लेते हैं और इसमें बच्चों को भी कभी कभी कानून का सहारा लेना पड़ जाता है। लेकिन इस परिस्थिति में अगर कानून का सहारा लेना पड़े, आप कोर्ट जाएंगे, तो मैंने जो बताया उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी में सीधा अधिकार होता है। आप कोर्ट से लड़के अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं। आपको बेदखल नहीं किया जा सकता है या फिर आपको बेदखल करके वो किसी और को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं। पैतृक संपत्ति में, ज्वाइंट संपत्ति में या फिर किसी भी प्रकार का जो खानदानी संपत्ति है, वो किसी को ऐसे नहीं दे सकते, भले ही उसके नाम पर क्यों न आ गया हो। दोस्तों मैंने बहुत कम समय में इस बातों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारी बातें जो लगता हो आपको कि मैंने नहीं बता पाया है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब जरूर आपको दूंगा। और किसी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका भी जवाब जरूर दूंगा। अगर चैनल का सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।